बांकीपुर उपचुनाव की जीत के बीच ही अब प्रशांत किशोर की नजर अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनाव पर टिकी हुई है। उन्होंने पटना के लोगों से अभी से सोच समझकर अपना प्रतिनिधि चुनने की अपील भी कर दी है। आखिर प्रशांत किशोर ने पटना की जनता से क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजर। इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बिहार की राजनीति में चुनावी माहौल के बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अब अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी अपील कर दी है। उन्होंने पटना के लोगों से कहा है कि नगर निकाय चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुनते समय जल्दबाजी नहीं करें, बल्कि सोच समझकर फैसला भी ले। प्रशांत किशोर ने कहा है कि शहर की व्यवस्था सीधे तौर पर नगर निकाय से जुड़ी हुई होती है। सड़क, नाली, साफ सफाई, कचरा प्रबंधन और स्थानीय सुविधाओं जैसे कई मुद्दों का असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ता है। ऐसे में प्रतिनिधि चुनते समय सिर्फ राजनीतिक पहचान या किसी भी पार्टी के नाम को नहीं, बल्कि उम्मीदवार के काम और उसकी क्षमता को देखना भी जरूरी होता है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए भी कहा है कि आने वाले चुनाव में ऐसा प्रतिनिधि चुना जाना चाहिए जो कि क्षेत्र की समस्याओं को समझने और जनता के बीच रहकर काम भी करने लगे। उनका कहना है कि अगर जनता सही उम्मीदवार का चुनाव करती है तो स्थानीय स्तर पर विकास की रफ्तार भी बेहतर भी हो सकती है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रशांत किशोर ने पटना के लोगों से क्या अपील की है और नगर निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा है। अब आपके हाथ से तो चाबी निकल गया, लेकिन लोकतंत्र में एक अच्छी बात यह है कि जनता के हाथ में हर बार चाबी आता है, हर साल। अभी आप विधानसभा बन गया, लेकिन अभी अगले बरस अभी यहाँ वार्ड काउंसलर का और मेयर का चुनाव होगा। आपका आधा जो समस्या है, नाली, गली, कूड़ा, कचरा, पार्क, बिजली, ये सारी समस्या से मोदी का कोई लेना देना नहीं। ये सारी समस्या का लेना देना है कि आपका वार्ड काउंसलर ईमानदार है कि नहीं, पटना का मेयर ईमानदार है कि नहीं। आप संकल्प लीजिए, कम से कम अगली बार पटना में जब मेयर का चुनाव है तो जैसे बांकीपुर के लोगों ने संकल्प लिया कि हम अच्छे आदमी को जिताएंगे, जाति, धर्म, दल और नेता के चंगुल से निकल के अच्छा आदमी को जिताएंगे। मैं आपको कह रहा हूं, आप पटना में एक एक वार्ड काउंसलर, एक एक मेयर, अच्छा आदमी को जिताइए। आपको पटना बिल्कुल बदलता हुआ दिखेगा, कूड़ा कचरा अपने आप साफ हो जाएगा। अगर गली का कचरा साफ करना है तो पहले नेताओं का कचरा साफ करना होगा। कचरा, कूड़ा कचरा चुनकर सदन में बैठाइएगा तो आपके इलाके में कचरा ही फैलाएगा। यही आपसे हाथ जोड़ने आए हैं। हर चीज खाली मोदी का चेहरा देखकर वोट मत दीजिए। अरे भाई, आप वार्ड काउंसलर बना रहे हैं, पटना का मेयर चुन रहे हैं, इसमें मोदी का क्या लेना देना है? आपके यहाँ कचरा नहीं हटेगा तो मोदी आएंगे बचाने? ना आएंगे। आपको अच्छा वार्ड काउंसलर चुनना चाहिए और हमारे कहने पर मत जाइए। हमने बांकीपुर में भी कहा, जो सबसे अच्छा आदमी हो उसको वोट दीजिए, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। जीतने के बाद अच्छा आदमी जीतेगा तो सबका चिंता करेगा। अच्छा आदमी। जैसा आपने सुना है कि प्रशांत किशोर ने अगले साल होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना की जनता से सोच समझकर प्रतिनिधि चुनने की अपील भी कर दी है। उन्होंने स्थानीय मुद्दे और उम्मीदवार के काम को चुनाव में अहम आधार बनाने की बात भी कह दी है। इसके साथ ही अब उनकी इस अपील पर पटना की जनता का क्या रुख रहता है और आने वाले नगर निकाय चुनाव में इसका कितना असर दिखाई देता है, यह देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।